Hello everyone. Guys, one question, quick question. When was the last time that you saw Reliance Industries fall 7.5% in a single day in a matter of 2 hours? याद नहीं आता है, right? Me neither. I can't think of a day apart from 1st of July, which was Friday. But why do you think Reliance fell 7.5%? So very quickly, government started imposing something which a lot of the western economies have started doing, windfall tax. यानी कोविड के बाद के 2 सालों में if any sector has earned supernormal profits, which crude oil coming to $120 per barrel के बाद oil and gas sector has earned, तो उसको थोड़ा टैक्स बढ़ा के उसमें से आप टैक्स वसूली करेंगे. आई अंडरस्टैंड दैट, इट्स फेयर एंड सिंपल और बहुत ज़रूरी भी है. देखो, इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल. वी इम्पोर्ट 75% ऑफ आर इम्पोर्ट इज़ एक्चुअली क्रूड ऑयल, 70% टू 75 के बीच में. तो वो बात तो आपको बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है. आई थिंक बेसिक स्कूल इकोनॉमिक्स है कि हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत बड़ा है एज अ कंट्री बिकॉज ऑफ क्रूड. बट रिफाइनरीज जो इंडिया में ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस में है, which Reliance has 1/4 या 1/5 part of exposure to that business, it's 1/4, it's not much. तो मार्केट ने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया ये सोच के, विच एज यूजल हैपन्स इन सम वॉलेटाइल टाइम्स दैट वी आर फेसिंग. दैट थोड़ा ओवर रिएक्शन था कि एक तरह से पूरा जो गेम रिलायंस ने लीड किया था निफ्टी को, वो 2700 प्लस लेवल से सीधा 2410 के आसपास क्लोज हुआ. अब should you buy the dip in this Reliance fall? First of all, to understand, Reliance holds 12% weightage on the Nifty. ये 10%, 11%, 12% ऊपर नीचे होता रहता है, बट इट होल्ड्स 12% ऑफ द निफ्टी, यानी 1/8 ऑफ योर इंडियन स्टॉक मार्केट रिलायंस होल्ड करता है. तो अगर आप इंडियन इक्विटीज़ में निवेशित हैं, इन्वेस्टेड हैं, and you're hoping that Nifty is going to go up, obviously we all are in the long term, so it is not going to be possible that Nifty is up and Reliance is down. It is a simple pure play plug and play solution. So when you invest in Reliance, you are a proxy investor in the India growth story. Plus now you have Jio and Reliance Retail, and अभी उनके बिजनेस में लाइक आईटीसी की तरह बहुत सारे वर्टिकल्स हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अ रिफाइनिंग या ऑयल कंपनी, it's more of a telecom company which is into FMCG, which is expanding into a lot of other sectors. तो India's biggest conglomerate, 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी को 7.5% गिराने के लिए, 7.5% गिराने के लिए दम चाहिए. तो दिस इज़ पैनिक सेलिंग, नथिंग एल्स. एंड इफ़ नंबर्स आर टू बी बिलीव्ड, ट्रेडिंग सपोर्ट लेवल तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मंथली सपोर्ट अगर RSI हिसाब से देखें तो इट्स शोइंग ओवरसोल्ड लेवल्स. RSI में बाय का सिग्नल मिल रहा है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और इसका जो सपोर्ट है वो 2250. आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग S1 एट 2250 है, जो मुझे नहीं लगता है इस मारामारी में वो तोड़ने वाला है. तो इफ़ एनी वन इज़ लुकिंग टू अक्यूमुलेट, देन आई थिंक रिलायंस इज़ अ ग्रेट बाय. एज वी ऑलवेज से, वी शुड नॉट पुट ऑल आर एग्स इन वन बास्केट, तो वो भी गलत है. सरकार ने टैक्स लागू किया तो किया, लेकिन दे कुड हैव डन इट ऑन एनी अदर डे ऑन द वीकेंड, राइट? आपके देश में जहाँ वीकेंड पे सरकार बदल सकती है स्टेट में, वहाँ वीकेंड पे एक टैक्स लॉ लाने को क्या होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टाइमिंग. फ्राइडे सुबह 10 बजे, एज इट इज़ द मार्केट इज़ वॉबली, आपको शुक्रवार के दिन जब लास्ट ट्रेडिंग डे है उस दिन ये खबर लॉन्च करके, I mean, we praise them for a lot of the progressive decisions, but I think sometimes their timing goes a bit off track. We have to understand that markets are very volatile. अब इनके इस ये जो उन्होंने अनाउंस किया that they are going to tax, इस तरह का विंडफॉल टैक्स लगाने वाले हैं. ONGC fell down 12-13%. मैंने आपको हमेशा कहा है कि एनी सेक्टर, हमेशा आप हमारे वीडियोज़ में नोटिस करेंगे, दैट्स वाई वी डोंट टैम्पर विथ ऑयल एंड गैस. एनी सेक्टर जिसका ऑयल एंड गैस में एक्सपोजर या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेक्टर्स में एक्सपोजर ज़्यादा है, यू विल गेट वैलिडेशन अगेन. लाइक लास्ट वीडियो में ITC वैलिडेट हुआ. ऑयल एंड गैस से दूर रहने का रीज़न ये है, जिस दिन ONGC गिरेगा, जो वो गिरा 1 जुलाई, 14% आपका स्वाहा, ऑल ऑफ अ सडन गॉन विद द विंड.
फिर आप बोलोगे नहीं जी ये तो मुझे डिविडेंड देता है. आई अंडरस्टैंड इट्स अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक बॉस, but it is into the wrong sector. Oil and gas is not a sunrise sector, it's a sunset sector. Do you really think electric vehicles चाहे 10 साल बाद आए, लेकिन क्या आपको लगता है ईवीज़ के आने के बाद या ऑलरेडी एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है, ऑलरेडी हाइड्रोजन बैक्ड कार्स आने की बात हो रही, ग्रीन हाइड्रोजन पे, यू रियली थिंक अंबानी is he not planning enough? He is investing 20-25,000 crore in green hydrogen fuel, alternate fuel. आपको सीरियसली लगता है क्रूड ऑयल का कोई फ्यूचर है? तो इट्स अ सनसेट सेक्टर, इट्स नॉट अ सनराइज सेक्टर. ये रिफाइनिंग बिजनेस, ये गवर्नमेंट कंट्रोल, एक दिन लगता है आपके ONGC का गेन हटाने के लिए. दिस वाज द रीज़न दैट हम लोग कभी रेकमेंड नहीं करेंगे. रिलायंस की बात अलग है, आप देखना. इनफैक्ट दिस वीक विल बी अ लिटमस टेस्ट फॉर रिलायंस. अगर 4 जुलाई टू 9 जुलाई वाले वीक में इफ़ रिलायंस बाउंसेस बैक टू 2650, कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज इट वॉज अ नी जर्क रिएक्शन ऑन 1 जुलाई फ्राइडे. इट वॉज अ टिपिकल नी जर्क रिएक्शन, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इफ़ इट बाउंसेस बैक. लेकिन हैविंग सेड दैट, इट हैज़ रेजिस्टेंसेज ऑन द अपसाइड. ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है टू अक्यूमुलेट अ क्लास कंपनी ऑफ योर कंट्री विच इज़ अ प्रॉक्सी ऑन द इंडिया स्टोरी. बट इट इज़ नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, इट्स एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक. और मैं कोई रिकमेंडेशन डायरेक्टली नहीं दे रहा हूँ, बट 2250 का इसका जो सपोर्ट है वो मुझे नहीं लगता रिलायंस तोड़ेगा. और एक्सपेक्ट करो 100-150, इवन इन अ बैड टाइम रिलायंस गिरे, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर. आपके कोई भी कमेंट्स हो, फील फ्री टू पुट देम. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो एज ऑलवेज, एंड टिल देन कीप प्रॉफिटिंग गाइस.